भाई देखो, अब तक जिन्हें ये मुगालता था कि ये किसान है, वे जरा अपनी आंखें खोल लें। हमारे यहाँ के भोले भाले किसानों को बहका के वहां पे ले जाया जा रहा है, ये कह कह के कि वहां पे तुम्हारे नाम का धरना चल रहा है, जबकि इनके नाम का, हमारे यहाँ के किसान के नाम की वहां पे कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई। जो इन्होंने हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में भी पंचायत करी थी, उसमें भी हमारी कोई बात नहीं करी थी, अभी तक हमारी कोई बात नहीं हुई। इससे पहले इन्होंने मुकेश शर्मा नाम के व्यक्ति को पेट्रोल डीजल छिड़क के जलाया था और यूं दिखाने की कोशिश की रही थी कि इसने आत्मदाह करा, जबकि वो भी सुनियोजित हत्या थी। उसे भी ये दिखाना चाहते थे कि आत्मदाह है, परंतु वो भी हत्या थी। इस बार इस व्यक्ति की जो इन्होंने नृशंस हत्या करी आज, उसे देख के किसकी रूह नहीं कांपेगी, किसे नहीं पता चलेगा ये काम कोई भी आम इंसान नहीं कर सकता। केवल एक आतंकवादी सोच, तालिबानी सोच, देश की विघटनकारी सोच जो 84 से पहले हुआ करती थी, जो खालिस्तानी प्रवृत्ति हुआ करती थी, शायद ये लोग भूल गए। हम लोगों को, मैं आपके माध्यम से एक बार दोबारा दर्शकों तक ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि किस तरीके से ये खड़कू खुद को कहा करते थे और बसों से उतार उतार के हिंदुओं को लाइन में खड़े करके गोलियों से भून दिया करते थे। बड़े बड़े अखबारों के एडिटरों को उस समय इन्होंने गोलियों से भूला था। आज ये उस भिंडरावाले की तस्वीर लगा के घूमते। भिंडरावाले ने कम सरदार मारे क्या? भिंडरावाले ने, जिसने भी सेकुलरिज्म की बात करी, एक बात बताओ, सिक्खी हिंदू में से निकली है कि हिंदू सिक्खी में से निकले? क्या हमारे सिख धर्म क्या केवल हिंदुओं के बड़े लड़कों से बन के नहीं बना क्या? जब हर परिवार ने अपने घर का बड़ा लड़का सिक्खी को दिया, पग पहनाई, वो सरदार बना, वो सिख बना, तो हमारे में से ही तो निकला। हमारे हिंदुओं के तो बड़े थे, तो हम तो सिक्खी को अपने बड़े भाई की जैसे सम्मान देते हैं, और सिक्खी ने भी हमेशा कुर्बानी दी हिंदू धर्म के लिए। आज ये इस चीज को हमारे देश से अलग करने के लिए भिंडरावाले का नाम लेके चाहते हैं कि हमारे देश में आतंकवाद को दोबारा से जगह देंगे। तो मैं इन्हें चेतावनी देना चाहता हूं, तुम भिंडरावाले के फॉलोवर हो, हम केपीएस गिल के फॉलोवर हैं। इन्हें मैं याद दिला देना चाहता हूं केपीएस गिल कौन था। केपीएस गिल वो था जिसने एक एक खालिस्तानियों को घर से निकाल निकाल के दौड़ा दौड़ा के गोलियों से भुनवाया था। इनकी वही हालत करेंगे, दोबारा करेंगे, या तो अपनी तमीज में आ जाएंगे। तालिबान सोच के तहत जिस तरीके से गला काटा गया, हाथ काटा गया, हमारी संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है कि भाई हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है, जबकि आंदोलन तो वही हो रहा है। उनका कहना है कि ये जो किया निहंगों ने किया और इसके जिम्मेदार तो मोदी सरकार है, उन्हें जवाब देना चाहिए। मेरा सवाल इनसे 26 तारीख से पहले, 26 जनवरी से पहले मैंने कभी क्वेश्चन नहीं करा था इनके ये आंदोलन को, परंतु जब उस दिन मैंने देखा था कि वहां पे भी निहंगों ने वहां पे नंगा नाच करा था, मेरा सवाल ये है कि वहां पे निहंगी क्यों है? क्या हिंदुओं के साधु संत नहीं है वहां? वे क्यों नहीं है? ये निहंग वहां क्या कर रहे हैं? ये निहंग भाई साहब वही हैं जो खालिस्तानी मानसिकता से पीड़ित हैं। इनके दिमाग में कीड़ा भरा गया। इनसे यूं पूछना चाहता हूं खालिस्तानियों से कि भाई, पंजाब प्रांत की राजधानी तो पाकिस्तान में लाहौर थी, ये जाकर लाहौर में क्यों नहीं आतंकवाद करते? वहां क्यों नहीं काटते 4-5 कटुओं को? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो वहां पे आतंकवादी हैं, वहां रोज लड़की ठारे, सरदारों की रोज लड़की उठा के लेके जा रहे हैं और वहां पे जबरदस्ती उनके निकाह कराए जा रहे हैं। इनकी कश्मीर तक में हुआ। कश्मीर में एक सरदार प्रिंसिपल नहीं थी बेचारी, एक यतीम मुसलमान लड़की को अपने यहाँ रख के पढ़ा रही थी। वो सरदार नहीं थी, सिख धर्म से थी, उसकी निर्हंस हत्या हुई। कोई ये साले बोले? ये कोई से खालिस्तानी जो अपने आप को सरदारों के ठेकेदार बनते हैं, इनमें से किसी ने क्यों नहीं करी? इससे साफ पता चलता है कि इनमें और पाकिस्तान के आईएसआई एजेंटों में गठजोड़ है। इनकी एकमात्र साजिश, ये किसानों का कोई भला नहीं चाहते, इनकी एकमात्र साजिश है इस देश को किसी तरीके से डिस्टेबलाइज करो। आज की तारीख में हमारा देश बिल्कुल सही राह पे, ऊंचाइयों पर बढ़ रहा है। इस देश को ऊपर बढ़ने से एक ही तरीका है कि अंदर से इसमें इतनी ज्यादा मतभेद, इस तरह की दिक्कत पैदा कर दो कि दुनिया में छवि खराब हो, और ये किसी तरीके से, और ये राजनीतिक पार्टियां चाहती है इस तरीके से शायद इन्हें कुछ वोटें मिल जाएं, सिर्फ अच्छा, लखीमपुरी में जो घटना है इस पर राकेश टिकैत ने कह दिया, जबकि साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से डंडे और लाठी से पीट कर मारा जा रहा है। लेकिन राकेश टिकैत कहते हैं ये तो भाई हत्या नहीं, ये तो एक्शन का रिएक्शन था। लेकिन आज जो हुआ, क्या वो भी हत्या नहीं दिखाई दे रही? अगर एक्शन रिएक्शन जायज होते, अगर एक्शन रिएक्शन जायज होते, तो जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, 2 सिखों ने, उनके बॉडीगार्डों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी, उसके बाद पूरी दिल्ली में जो नंगा नाच हुआ था, जिसका हम विरोध करते हैं, तो इसका मतलब वो भी सही था। राजीव गांधी ने यूं कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो ऐसे गिरते, तो इसका मतलब वे उसे सही ठहरा रहे। ठीक है भाई, अगर उनकी यह सोच है तो वे बिल्कुल सही है। वे तो तालिबान चाह रहे हैं इस देश में, गृह युद्ध चाह रहे हैं। वे एक्शन करो, हम रिएक्शन करेंगे, हम एक्शन करेंगे, वे रिएक्शन करेंगे। ये तो फिर गृह युद्ध की तरफ धकेलना चाह रहे हैं देश को। आप कह रहे हैं ऐसी बात, लेकिन राकेश टिकैत ने तो कह दिया कुछ लोग भिंडरावाले को संत मानते हैं।
भाई एक बात तो बताओ, यूं तो रावण को अपना मामा बताओ लोग हैं, इससे क्या मतलब है? वो मतलब संत मान लें, ठीक है भाई, आतंकवादी बिन लादेन को पूजे, जो भी बिन लादेन को पूजना शुरू कर दो, अपने लोंडे का नाम बिन लादेन रख लो, क्यों मान लें भाई? संत मान लें, कैसे मान लें भाई? जिस आदमी के यूट्यूब पर सर्च करो नाम भिंडरावाला, उसने कह रखा कि एक एक सिख वो साला बढ़िया, वो संत हो सकता है, संत की ये भाषा हो सकती है। चलो जो भी था, वो सही था गलत था, मैं इसमें नहीं जा रहा, चलो वो संती था, परंतु उसके फॉलोवर तो सही नहीं थे। जो इस देश को तोड़ के, इस देश की जो सबसे ज्यादा मतलब जो सबसे देश प्रेमी कौम थी, उसके खिलाफ उसको ऐसे ढाला गया, उसके दिमाग में ऐसी सोच भर दी गई देश को तोड़ने वाली, यार ये जाके कनाडा में बस गए सारे, ये सारे के सारे कनाडा से फंडिंग है। इस आंदोलन की फंडिंग कनाडा से हो रही है। कांग्रेस पार्टी इसको प्रायोजित कर रही है पंजाब में और हरियाणा में, और यूपी में इसको मदद कर रही है सपा की सरकार। अच्छा, सपा की जो पार्टी, लखीमपुर में घटना हुई, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई हिंदू और सिख कराने की कोशिश की जा रही है, वरुण गांधी भी कह रहे थे हिंदू और सिख कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस दलित को मारा था, आज किसी के मुंह में जैसे दही जम गए, कोई नहीं बोल रहा। भाई देखो, अगर हिंदुओं में आपस में राड़ होगी, ठीक है, तो उसमें इन्हें दलित भी दिख जाएगा, बैकवर्ड भी दिख जाएगा, ब्राह्मण भी दिख जाएगा, बढ़िया भी दिख जाएगा। परंतु अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू को मारे और मरने वाला अगर गलती से दलित है या ब्राह्मण है या कुछ वो है, तो उस चीज को एकदम व्हाइट वॉश कर दिया जाएगा। वैसे ही वहां पे अभी कुछ दिन पहले तक हमारे जिले में भी आसपास विकास दुबे के मरने के बाद ऐसे ही इन्होंने हवा चला रखी थी कि ब्राह्मण मार दिए जी, महाराज जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने ब्राह्मण मार दिए। अभी कुछ दिन पहले हमारे मुजफ्फरनगर जिले में ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, बड़ी गाली दी इन्होंने। अभी वे 3 लड़के मारे। भाई एक बात बताओ, चलो उनकी गलती थी, एक्सीडेंट करा उन्होंने, कर दिया उन्होंने एक्सीडेंट, भाई तुम जज हो, तुम कोर्ट हो, तुम्हारे पास क्या अधिकार है? वो वीडियो साक्षात प्रमाण है जहां वो यूं कह रहा है जी मेरी कोई गलती नहीं, हमारे से एक्सीडेंट हो गया। उससे जबरदस्ती बुलवाने की कोशिश कर रहे, पीट पीट के कि भाई तू नाम ले उसका टेनी का, तू उसका नाम ले टेनी का। और जब उसने नाम नहीं लिया बेचारे ने, तो उसे मार दिया। वो किसी का बेटा नहीं था, उसके घर वो अकेला चिराग था, अपने परिवार का कमाऊ पूत था। उस घर का अब जिम्मेदार कौन है? मैं अपनी सरकार के भी आज खिलाफ बोलना चाहूंगा। मैं अपनी सरकार से चाहता हूं या तो इस्तीफा दे दो, गृह मंत्री जी सीधे। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, परंतु इस देश का नागरिक होने के नाते मेरा आपसे भी सवाल पूछने का उतना ही हक है जितना हर नागरिक का है। या तो इस्तीफा दे दो या इन्हें तमीज में ले आओ। बहुत दिन हो गए, बहुत कार्यकर्ताओं ने हमारे बर्दाश्त कर लिया, इस तरह बर्दाश्त नहीं होगा। अभिषेक भाई, पहली घटना नहीं है, आपने देखा कुछ महीने पहले एक मुकेश शर्मा नाम का आदमी था, उसको जिंदा जला दिया गया। उससे पहले एक लड़की आई थी बंगाल से, उसके साथ रेप हो गया। लेकिन सवाल यह बनता है कि जो गृह मंत्रालय है, सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही? क्या सरकार की मजबूरी दिख रही है? एमएलए सुरक्षित नहीं है, एमपीओ को पीटा जा रहा है, जिस तरीके का डर का माहौल बनाया जा रहा है, तो इससे संदेश क्या जाएगा? देखो, इसमें 2 व्यू ऑफ पॉइंट है। पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो यह कहता है, जो सरकार कहना चाहती है कि भाई हमारी निगाह में ये सीधे भोले भाले लोग हैं ना, बहकाया गया, बहका के इनसे काम कराए जा रहे, इसलिए हम इन पे कठोर एक्शन नहीं लेना चाहते। सरकार के राजनीतिक कारण भी है, सरकार नहीं चाहती कि हम कोई कठोर एक्शन लें और हमारे ऊपर कोई प्रतिक्रिया हो। परंतु मैं ये जानना चाहता हूं, आप एक बात तो समझिए, चलो आपकी ये बात बिल्कुल सोच है, जायज है सरकार की, परंतु मेरा सवाल ये है, आपका कोर वोटर जो आपके ऊपर अपना सब कुछ निछावर करे बैठा, वो अपनी सुरक्षा की गारंटी आपको वोट दे के मानता है और किसी चीज को वो लाठी डंडा नहीं रखता। वो सोचता मैंने भाजपा को वोट दिए, भाजपा का विधायक जिताया, भाजपा का एमपी जिताया, उसने आपको वोट दी, इसलिए दी कि आप उसकी सुरक्षा की गारंटी देंगे। अगर आपके ही विधायक, आपके ही एमपीओ को गांवों में नहीं घुसने दिया जाएगा, उनके साथ मारपीट होगी, इस तरह के नरसंकार होंगे, तो वो सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? अगर मैं एक मैसेज उन तक पहुंचा सकूं तो मैं ये चाहता हूं कि कुछ सख्त आपको निर्णय लेने पड़ेंगे। अपने कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस अगर आपको वापस लाना है उनके अंदर, तो कुछ सख्त फैसले आपको लेने पड़ेंगे। और कुछ सवाल बात बात में संज्ञान लेने वाला सुप्रीम कोर्ट, आज ये घटना हो गई, इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। लखीमपुरी में घटना हुई, इस पर भी संज्ञान लिया जाता है तो केवल उन पर लिया जाता है जो लोग गाड़ी चढ़ा रहे थे, ना कि उन लोगों पर जिनको पीट पीट कर मारा गया। सुप्रीम कोर्ट तो ऐसी हो गई है कि जहां देश हित की बात होगी वहां तो चुप बैठ जाएगी, और जहां अगर किसी आतंकवादी की फांसी की सजा रुकवानी होगी तो रात के 3 बजे भी खुल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो जितना कम कहा जाए उतना बढ़िया। लखीमपुरी में आपने देखा जितनी भी बक्सी पार्टियां थी, सब में फोटो खिंचवाने की होड़ लग गई कि भाई हम पहले जाएंगे, हम पहले जाएंगे। लेकिन आज इतनी बड़ी घटना हो गई, दलित युवक के हाथ पैर काट दिए गए। आज तक किसी भी, जितने भी नेता हैं हमारे देश में, किसी भी बुद्धिजीवी की आंख नहीं खुली।
इनकी खुलने की भी नहीं, इनके खुलने की भी नहीं। इनके राजनीतिक जो उद्देश्य हैं वो इससे इनका पर्दाफाश हो रहा है। ये उन्हें केवल हत्याओं को, ये गिद्ध बन चुके हैं, ये मौतों को नोचते हैं। इन ये चूज करते हैं कि हमें उसकी लाश खानी है, इसकी लाश नहीं खानी। इनका जो राजनीतिक एजेंडा है वो सब बिल्कुल नंगा हो गया आज की तारीख में। आपने कहा खालिस्तानी है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आप तो बदनाम कर रहे हैं किसानों को, वो तो किसान है, खालिस्तानी नहीं है। भाई खालिस्तानी अगर नहीं है तो वो भिंडरावाले की तस्वीर क्यों है? ट्रैक्टर पे खालिस्तान जिंदाबाद क्यों लिख रहा? मैं अगर इनकी जगह आंदोलन कर रहा होता और मेरे आंदोलन में कोई आके खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देता है, लिख देता, मैं उसके कनपट्टा छेद के बाहर निकाल देता। ये क्यों नहीं कर रहे काम? अगर ये पाक साफ है तो ऐसे लोगों को घुसने न दें। ये मानसिकता क्यों दिखाई गई? जिस तरीके से हाथ काटा गया, गला काटा गया, क्या हमारे देश का भोला भाला किसान इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है? क्योंकि कहा जाता है किसान तो बड़ा दयालु होता है। कभी भी किसान ऐसा काम नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता ऐसा काम। ये तो तालिबानी है, ये तो बेसिकली खालिस्तानी थे जिन्होंने काम करा, और ये नंगे हो गए, ये साफ हो गया। सरकार को इन पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए।